जो लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों के अल्कोहल के जो क्लासिफिकेशन चल रहे थे उसी के आगे यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर। तो आपके जो लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल के टाइप, फिर आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पढ़ा था। तो ये क्वेश्चंस ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जो हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, क्लियर, हमारे जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, क्लियर, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, देखिए मोनो का अर्थ होता है एक, ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाते हैं। एक बात तो याद रखना, जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो डिवाइड होता है प्राइमरी अल्कोहल में, ये डिवाइड होता है सेकेंडरी अल्कोहल में, ये डिवाइड होता है टर्सरी अल्कोहल में। क्लियर। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को जब क्लासिफाइड करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में। क्लियर। तो वहां पर मैंने इसको कुछ, क्योंकि बहुत सारे जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, तो मैंने बोला था कि अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल का अर्थ है कि अगर उसके अंदर CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो प्राइमरी का इंडिकेशन करता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का अर्थ है कि अगर उसके अंदर CHOH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ इंडिकेट करेगा, और टर्सरी का अर्थ है कि अगर उसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो टर्सरी अल्कोहल होगा। तो CH2OH प्राइमरी, CHOH सेकेंडरी और COH ये टर्सरी अल्कोहल की तरह काम करता है। यानी कि कुल मिला के CH2OH होगा तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, CHOH होगा तो सेकेंडरी होगा, और COH होगा तो आपका टर्सरी होगा। क्लियर। इसी के आगे जो अगला आपका, ये तो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है। अगला हमारा जो अल्कोहल का टाइप है वो आप हेड अपना पॉइंट बना लेना जो भी हो। फिलहाल में मैं इसका फोर्थ पॉइंट बना रहा हूँ, एलाइलिक अल्कोहल। ओके, या उसी में आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्लासिफिकेशन में जो भी पॉइंट हो, थर्ड फोर्थ इसको मान लेते हैं। आप सभी लोग फोर्थ पॉइंट मानेंगे एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं आपने 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो अब एलाइलिक अल्कोहल को समझिए। देखिए अगर डेफिनेशन की अगर बात है तो डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, इन दीज अल्कोहल्स, इन दीज अल्कोहल्स, ये जो आपके एलाइलिक अल्कोहल होते हैं, इन अल्कोहल्स में द OH group is attached, OH group is attached to an sp3 hybridized, sp3 hybridized one next to the carbon-carbon double bond, carbon-carbon double bond, carbon-carbon double bond, that is to an allylic carbon। इसको थोड़ा सा समझो, ये डेफिनेशन में क्या बोलना चाह रहा है। वो कह रहा है कि इन दीज, ये जो एलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं, इन अल्कोहल्स में जो OH ग्रुप होता है वो आपका किससे जुड़ा होता है। अगर OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पर जो OH की जो कनेक्टिविटी होगी वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से होगी टू नेक्स्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके अगला जो कार्बन होगा वो कार्बन जो होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा, और उस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहेंगे। क्लियर। समझ में नहीं आया, इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। क्या कह रहा है कि जैसे मान लो हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और आपका CH2OH, ये मैंने एक अल्कोहल लिया है। ओके, मोनोहाइड्रिक की कैटेगरी इसीलिए क्योंकि इसके अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इन अल्कोहल में जो OH की कनेक्टिविटी है, ये जो OH है, कह रहा OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3, ये OH किससे अटैच होना चाहिए, sp3 कार्बन एटम से। इस OH की कनेक्टिविटी इस वाले कार्बन से है, इस वाले कार्बन से। ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन आपका sp3 है, एक ऐसा आपका ये कार्बन आपका sp3 है। तो ध्यान रखना कि इन अल्कोहल्स में जो OH होगा उसकी कनेक्टिविटी किससे होगी, sp3
हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के आगे जो अगले कार्बन होंगे वो किससे अटैच होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से होंगे। कैसे होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे। मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सब लोग समझिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और आपका CH2OH है। क्लियर, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे जैसे इसको ओपन कर दो, अगर हम ओपन करते हैं तो ये CH2 मिलेगा, CH और CH और H और OH। अब देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है, sp3 है। तो वो कह रहा है कि इस टाइप के अल्कोहल में जो OH होगा उसकी कनेक्टिविटी किससे होगी, sp3 कार्बन एटम से, और जो sp3 कार्बन एटम होगा उसके आगे के जो कार्बन एटम होंगे वो कैसे अटैच होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। या ऐसा समझ सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CHOH, इस तरीके, एक मिनट, CH2OH, इस तरीके का जो अल्कोहल होगा वो किस कैटेगरी में जाएगा, आपका एलाइलिक अल्कोहल में जाएगा। किस में जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल में। एक तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। एक बात यहाँ पर और समझना है, क्लियर, एक बात ये समझना है कि यहाँ पर ये जो कार्बन होगा ये आपका एलाइलिक कार्बन कहलाएगा, और एलाइलिक ना बोलो तो ये बोल दो आपका 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये आपका कार्बन कई डिग्री है, देखिए ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन एटम है, 1 डिग्री कार्बन एटम है। ओके, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका कैसा है, sp3 है आपका, sp3 1 डिग्री कार्बन एटम है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन। तो जनरली में कह सकते हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कितने डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसकी अगर आईयूपीएसी करना चाहो तो यहाँ पर 3 कार्बन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोप 2 इन और 1 ऑल। देखिए टोटल कार्बन 3 है तो प्रोप हो गया, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, ये डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, 2 3 में सबसे छोटा नंबर 2 है तो प्रोप 2 इन हो गया, और एक पर OH लगा है तो प्रोप 2 इन 1 ऑल। क्लियर, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। या हम इसको क्या कह सकते हैं, एलाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे इसको, एलाइल अल्कोहल। क्लियर, और ये आपका एलाइल अल्कोहल है बोल दो, या आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री इसीलिए है क्योंकि इसमें आपका ये जो OH है इसकी कनेक्टिविटी आपकी 1 डिग्री कार्बन एटम से। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है आपके पास S2 डबल बॉन्ड CH COH और आपका H और आपका CH3। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, तो जो आपका, आप देखिए डेफिनेशन क्या है कि OH जो ग्रुप है, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, उसकी कनेक्टिविटी डिग्री कार्बन से होना, सॉरी, जो आपकी OH की जो कनेक्टिविटी है, जो OH आपका ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो sp3 हो। कैसा हो, sp3। तो यहाँ पर जो OH की कनेक्टिविटी है, ये वाला जो OH है ये कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है, डिग्री की बात बाद में करेंगे। अभी केवल ये देखो कि इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, आपका sp3 है। कितना आपका sp3 है, sp3 कार्बन एटम हो गया, sp3 कार्बन एटम। अब बात करेंगे ये कितने डिग्री कार्बन एटम है, ये कितने डिग्री कार्बन एटम है। तो यहीं पे देख लो, ये जो आपका कार्बन 2 है, मैं काउंटिंग, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन एटम है। कैसे 2 डिग्री कार्बन एटम है भैया, इस कार्बन की कनेक्टिविटी 2 कार्बन से, एक पहले कार्बन से और एक तीसरे कार्बन से, इसको हम 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, या जनरली हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका अगर आईयूपीएसी लिखना चाहो, आईयूपीएसी क्या बनेगी बेटा, ब्यूट 3 इन और 2 ऑल बनेगी। इसकी आईयूपीएसी बनेगी ब्यूट 3 इन 2 ऑल। क्यों बनेगी भाई, टोटल 4 कार्बन है, 4 में जो डबल बॉन्ड है वो 3 और 4 के बीच में, 3 4 में सबसे छोटा नंबर 3, तो ब्यूट 3 इन हो गया, और 2 पर OH लगा है तो 2 ऑल हो गया। क्लियर, तो ये आपका किस में जाएगा,
ये आपका एलाइलिक अल्कोहल में जाएगा। क्यों एलाइलिक अल्कोहल में? एलाइलिक अल्कोहल की क्या डेफिनेशन है? एलाइलिक अल्कोहल की डेफिनेशन है कि OH ग्रुप इज अटैच्ड, जो OH ग्रुप अटैच होना चाहिए वो sp3 कार्बन एटम से होना चाहिए। भाई साहब यहाँ पे जुड़ा है OH sp3 से जुड़ा है, और जो sp3 कार्बन एटम है उसके नेक्स्ट कार्बन जो होना चाहिए वो कार्बन कार्बन कैसे होने चाहिए? डबल बॉन्डेड होने चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH COH और आपका CH3 और आपका CH3। इस तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने हो गए? 4 कार्बन हो गए। क्लियर? यहां पर अगर कार्बन 2 की बात करें तो कार्बन 2 कई डिग्री कार्बन है? ये 3 डिग्री है। इसकी कनेक्टिविटी 3 कार्बन से, कितने कार्बन से? 3 कार्बन से है। तो यहाँ पर ये आपका कितने डिग्री हो गया? 3 डिग्री कार्बन एटम या टर्सरी कार्बन एटम इसको बोल सकते हैं। ओके, अब बात आती है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? कंडीशन यही है कि जो OH कनेक्ट होना चाहिए वो sp3 कार्बन एटम से होना चाहिए, और उसके आगे के जो कार्बन हो वो कैसे हो? आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड हो। कैसे होना चाहिए? कार्बन कार्बन। तभी आपका एलाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल कहलाएगा, या इसको हम एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? एलाइलिक अल्कोहल। IUPAC की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल आप देख रहे हैं 4 कार्बन है, और यहाँ पर ये जो CH3 ऊपर वाला है ये चला जाएगा साइड चेन में। कहाँ चला जाएगा? साइड चेन में। ये आपका साइड चेन में या प्रीफिक्स की फॉर्म में तो लिखेंगे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मेथाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, और 3 इन हो गया, और 3 और 4 के बीच में है डबल बॉन्ड, 3 इन हो गया, और आपका 2 ऑल हो गया। तो 2 मिथाइल हो गया, ब्यूट 3 इन हो गया, 2 ऑल हो गया। ये इसका क्या है? ये इसका IUPAC है। क्लियर? तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल है, सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एलाइलिक कहलाते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? एलाइलिक बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो टाइप है एलाइलिक के बाद हमारा जो 5th पार्ट होगा, ओके, इसको हम कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल्स। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में नाम से लग रहा कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बेंजीन से होगी। बेंजाइलिक अल्कोहल का अर्थ है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी अल्कोहल की किसके साथ होगी? बेंजीन के साथ होगी। आइए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डेफिनेशन करा। इन दीज alcohols in these alcohols the OH group attached OH group is attached सॉरी थोड़ा सा एक कॉल आ गई थी उसी रिसीव कर रहे थे। तो लिखा बेंजाइलिक अल्कोहल करा इन दीज अल्कोहल्स द OH group is attached OH group is attached to an P3 hybridized carbon P3 hybridized carbon next to an aromatic ring। अब स्टेटमेंट समझिए, कर इन दीज अल्कोहल, इस टाइप के अल्कोहल में OH ग्रुप इज अटैच्ड, OH ग्रुप की जो कनेक्टिविटी होगी टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, वो आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक। यहां पर एलाइलिक में क्या था?
कि sp3 कार्बन था और वो जो आगे के जो कार्बन थे वो डबल बॉन्डेड थे। यहां पर क्या होगा, यहां पर आगे जो आएगा वो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगी आपकी एरोमेटिक रिंग। जैसे ये आपका एक एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है, बॉन्ड बना दो या ना बना दो इस तरीके से आप। और यहां पर देखिए CH2OH, यानी इन एल्कोहल में आपका जो OH है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं होगा, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर जो OH की कनेक्टिविटी है वो कार्बन से होना चाहिए। देखिए यहाँ पर समझिए सभी लोग, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्लियर। तो कह रहा इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू, अब इसका जो अटैचमेंट है वो इस वाले कार्बन से है, क्लियर। और ये वाला कार्बन कैसा है, ये वाला कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो उसने कहा कि जो OH है उसकी कनेक्टिविटी किससे होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, ओके। तो यहां पर कह रहा है इन दीज एल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होगा उसके नेक्स्ट जो कार्बन, नेक्स्ट जो आपकी कार्बन होगा वो कार्बन एक रिंग के फॉर्म, यानी बेंजीन रिंग, या कह सकते हैं डायरेक्ट कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा उसके नेक्स्ट क्या होगी आपकी, ये कहलाती एरोमेटिक रिंग। इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग कहलाता है, ओके। तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो एल्कोहल है इसको कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। तो बेंजाइलिक एल्कोहल में OH की कनेक्टिविटी sp3 से होनी चाहिए, sp3 कार्बन एटम से होनी चाहिए, और sp3 कार्बन एटम की जो कनेक्टिविटी हो वो किससे हो, आपकी एरोमेटिक रिंग से, ओके। नाम अगर लिखना चाहो तो साइड से नाम लिख लो, इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल मेथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल मेथेनॉल। अगर नाम लिखना चाहो तो यहीं पे लिख लेना सामने, साइड सामने, फिनाइल मेथेनॉल, फिनाइल मेथेनॉल। अब आप कहोगे इसको फिनाइल मेथेनॉल क्यों कहा गया, ओके। फिनाइल मेथेनॉल का अर्थ है कि एक तो कार्बन है, एक कार्बन है और उस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं और OH लगा आल, तो मेथेनॉल हो गया। लेकिन अब देखिए अगर हम ये पूरी एक मैन चैन मान लें तो मेथेनॉल हो गया, और यहाँ पर जो आपका एरोमेटिक रिंग है ये एज ए साइड चैन काम करेगा। कैसा काम करेगा, एज ए साइड चैन। तुम इसको क्या कह सकते हैं, फिनाइल मेथेनॉल। क्या कहेंगे इसको, फिनाइल मेथेनॉल, या इसका नाम एक और है बेंजाइल एल्कोहल। क्या नाम है इसका, बेंजाइल एल्कोहल। ऐसा करते हैं नेक्स्ट आगे ही लिखते हैं, यहाँ पे ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्लियर। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इनके, इसका नेम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आपका फिनाइल मेथेनॉल, फिनाइल मेथेनॉल, फिनाइल मेथेनॉल, या इसको आप कह सकते हैं वेंजाइल एल्कोहल। क्या कह सकते हैं इसको, वेंजाइल एल्कोहल, ओके। अगर आप कार्बन चेक करना चाहो ये कितने डिग्री कार्बन होगा तो आपको बता दें ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि इस कार्बन के कनेक्टिविटी केवल इस बेंजीन के कार्बन से, इसलिए इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम, ओके। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास एक बेंजीन रिंग बनी हुई है, यहाँ पे आपका जुड़ा है COH और ऊपर आपका CH3 यहाँ पे लगा है और आपका H, ओके। हमें चेक करना है कि बेंजाइलिक है या नहीं। तो बेंजाइलिक की कंडीशन समझो, बेंजाइलिक की कंडीशन है कि OH की कनेक्टिविटी, OH की कनेक्टिविटी sp3 कार्बन एटम से होनी चाहिए। तो साहब यहाँ sp3 कार्बन एटम है भाई, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये कितने डिग्री कार्बन है, तो ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। कितने डिग्री, 2 डिग्री। ये आपका 2 डिग्री कार्बन एटम, अगर यहीं पे देखें ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, 2 डिग्री कार्बन एटम है। क्यों, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी आपका CH3 है और इधर आपका बेंजीन रिंग से है, ओके। 2 डिग्री कार्बन एटम। अब बात आ रही है सर इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसको हम कह सकते हैं फिनाइल एथेनॉल, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, एक ये वाला और एक ये, इसका नाम यहाँ पर इसको कह सकते हैं फिनाइल। अगर इसकी आप काउंटिंग करोगे तो ये पहला कार्बन,
ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन हो गए। और भाई अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 कार्बन, यानी ये पेरेंट चेन आपके 2 कार्बन की हो गई, और बन पर आपका ये लगा फिनाइल। फिनाइल क्लियर, ध्यान रखना, जब कभी बेंजीन साइड चेन में काम करेगी तो उसको फिनाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? फिनाइल कहेंगे। क्यों फिनाइल कहा जाता है? उसका रीजन है कि ये पूरा फुल बेंजीन नहीं है, इस बेंजीन का यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला गया और उस हाइड्रोजन की जगह ये पूरा ग्रुप लगाया गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? वन फिनाइल। क्या कहेंगे इसको? वन फिनाइल कहेंगे। और 2 कार्बन है एथेनॉल, इसका नाम हो गया वन फिनाइल एथेनॉल, या आप इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं। वैसे जो अल्कोहल जिस कैटेगरी का है, अगर ये बेंजाइलिक है तो उसको बेंजाइलिक कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वन फिनाइल एथेनॉल कहेंगे। कहानी क्लियर हुई? एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये सारा बेसिक है, ये समझना है यहाँ पे, क्योंकि 12th में बहुत सारा आप मौज करके आए हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर इसको समझना है। यहाँ पर एक मैंने और एग्जांपल लिया है इस तरीके से, COH और आपका ये CH3 है और ये आपका CH3 है। क्लियर? सबसे पहले चेक कर लो ये कितने डिग्री कार्बन एटम है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी कनेक्टिविटी इस वाले कार्बन से है, इस वाले कार्बन से है, और एक कार्बन यहाँ पर है, 3 कार्बन से। तो ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम। और इस साथ ही साथ में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका? sp3 है, केवल sp3 लिख दो। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको? sp3 कार्बन एटम, ऐसे लिख दो। क्लियर? दूसरी चीज कि आपका 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया, यानी टर्सरी कार्बन एटम हो गया। ओके, और ये जो कार्बन इसका हाइब्रिडेशन sp3। अब डेफिनेशन क्या है कि OH की कनेक्टिविटी किससे होना चाहिए? sp3 कार्बन एटम से। और sp3 कार्बन एटम किससे जुड़ा होना चाहिए आपका? एक एरोमेटिक रिंग से, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात आती है किसके नाम की, तो नाम किस तरीके से लिखा जाएगा? तो नाम लिखने का क्या तरीका है? अब आप देखेंगे तो लंबी लंबी पूरी चेन आपको मिल गई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3, ये 3 कार्बन की लंबी चेन हो गई, जिसको पेरेंट चेन कहेंगे। और नंबर 2 पर ये आपका एक तरह का क्या हो गया? साइड पार्ट हो गया, साइड चेन है, प्रीफिक्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फिनाइल। तो नाम हो गया इसका 2 फिनाइल, क्या कहेंगे इसको? 2 फिनाइल प्रोपेनॉल। क्या कहेंगे इसको? 2 फिनाइल प्रोपेनॉल। और लिखना चाहो तो इसकी OH की लिख दो, प्रोपेनॉल 2 बोल दो। क्या बोलेंगे? 2 फिनाइल प्रोपेनॉल 2। कहानी क्लियर हुई? तो इस तरीके से हमको समझना है। देखिए ये पूरा यहाँ पर जो अभी चल रहा है सारा आपका इंट्रो और बेसिक चीजें चल रही हैं, इसमें चीजें हमको मालूम होनी चाहिए कि कौन से अल्कोहल को क्या बोला जाएगा, कब इसको बेंजाइलिक बोलेंगे, कब इसको एलाइलिक बोलेंगे, ये थोड़ा सा काम आपको आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, ये तो हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में इसको हमने शामिल कर दिया। ओके, अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स ले रहे हैं, ये हमारा ध्यान रखना। अगर आपको याद हो लेक्चर फर्स्ट में, तो हमने ये जो अल्कोहल की कैटेगरी, हालांकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ही पार्ट है, इसमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्या होता है? sp3। अब हम ऐसे कंपाउंड्स ले रहे हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा, तो हेडिंग डालेंगे कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। देखिए ये हमारी हेडिंग रहेगी, ये हमारी हेडिंग रहेगी कि ऐसे कंपाउंड हम लेंगे, ऐसे अल्कोहल लेंगे, ऐसे अल्कोहल लेंगे जिनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, और उस कार्बन से OH। भाई हमने अल्कोहल की क्या डेफिनेशन पढ़ी? अल्कोहल की डेफिनेशन पढ़ी सिंपल, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें OH जो होता है डायरेक्ट सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। क्लियर? यहाँ पर एक कंपाउंड की कैटेगरी ले रहे हैं, अल्कोहल ही है, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका? sp2 होगा। क्लियर? तो लिख सकते हैं, आइए इसका स्टेटमेंट लिखना चाहूं, क्योंकि एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए थ्योरेटिकल तो लिखना ही है। लिखेंगे इन दीज एल्कोहल्स, और अच्छे से नोट्स को भी मेंटेन कर लेंगे। इन दीज एल्कोहल्स द OH group is attached
OH group is attached to a carbon atom, the double bond that is vinylic carbon या एन एराइल कार्बन। अब इसको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पर विनाइलिक पार्ट को। क्या समझना है आपको? विनाइलिक पार्ट को समझना है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड विनाइलिक आ गया। क्या वर्ड आ गया आपका? विनाइलिक पार्ट आ गया। तो समझिए विनाइलिक क्या होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। करा इन एल्कोहल्स में, करा इन दीज एल्कोहल, इन एल्कोहल्स में, करा इन दीज एल्कोहल्स, इन एल्कोहल्स में जो OH ग्रुप होता है वो अटैच होगा, किससे होगा? कार्बन एटम से होगा ऑफ डबल बॉन्ड। बहुत अच्छी बात है कि इन एल्कोहल्स में जो OH होगा वो आपका डबल बॉन्ड कार्बन एटम से अटैच होगा डायरेक्ट। ओके, उसके बाद जैसे विनाइलिक कार्बन या एराइल कार्बन होते हैं। इसको आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए फिनिश हो गई है, 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग होल्ड रखना। उसी के आगे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, बात डेफिनेशन की तो बात हो गई, एग्जाम्पल की बात चल रही थी, स्लाइडें फिनिश हो गई थी इस वजह से। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मान लो विनाइलिक की बात कर, सबसे पहले विनाइलिक अल्कोहल, ये छूट गया शायद। विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है? विनाइलिक अल्कोहल इसको समझ लो। विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, इसमें क्या होता है कि ये CH2 होगा, डबल बॉन्ड CH होगा और OH, ये विनाइलिक होता है। ये क्या होता है? विनाइलिक। तो विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? इनमें जो OH होता है, जो OH होता है वो किससे कनेक्ट होता है? यहाँ पर OH की कनेक्टिविटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से होती है। अगर डायरेक्ट OH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, समझ जाइए वो आपका विनाइलिक अल्कोहल होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए आप, पे OH इस तरीके से ये। अब देखिए यहाँ पर ये फिनॉल हो गया। क्या हो गया? फिनॉल। 1 मिनट, इसको ऐसे मत समझो वरना कंफ्यूजन की स्थिति आ जाएगी। देखिए इसको ऐसे समझो कि ये आपका बेंजीन है, इस तरीके से ये बेंजीन हो गया और आपने OH लगा दी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आपका ये विनाइलिक में जाएगा? क्या एग्जाम्पल विनाइलिक में जाएगा? क्या यहाँ पर जो OH है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? ये सारी चीजें यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये जो OH है वो इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्या है? sp2 है। तो OH हो गया, OH की कनेक्टिविटी इस वाले कार्बन से हो गई और ये दो, यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और OH हो गया। भाई जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए और OH आए वो क्या आपका कहलाएगा? वो आपका विनाइलिक कहलाएगा। तो हालांकि ये आपका फिनॉल होता है। क्या होता है? फिनॉल। लेकिन यहाँ पर एक आपका विनाइलिक अल्कोहल की झलक दिख रही है। तो इन अल्कोहल में जो OH की कनेक्टिविटी होती है वो किससे होती है आपकी? वो आपका OH जो ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है, जो आपका कार्बन कार्बन कैसा होता है, यानी डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका? sp2 होता है। क्लियर? ऐसे ही और एग्जाम्पल है, और तमाम एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है, रिंग मत बनाइए वरना गड़बड़ होगा ना। देखिए बॉन्ड लगाइए, क्या लगाइए? बॉन्ड लगाइए। यहाँ पर आपने लगा दिया CH3 लगा दिया और यहाँ पर आपने OH लगा दिया। क्या लगा दिया आपने?
OH लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बॉन्ड इस तरीके से ये आपका आ गया। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आर्थोक्रिसॉल बोलते हैं, आर्थोक्रिसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्थोक्रिसॉल कहते हैं। अब आर्थो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OH है। अब इस OH की कनेक्टिविटी किससे है, इस वाले कार्बन से। ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OH क्या कहलाएगा आपका, विनाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विनाइलिक अल्कोहल। ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपका और है, कई एग्जाम्पल है यहाँ पर। एक देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आपने OH लगा दिया और ये आपका OH लग गया, और इस तरीके से ये यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, इसको कैटिकॉल बोलते हैं, CATE, कैटिकॉल, कैटिकॉल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी वही आपका विनाइलिक, भाई OH हो गया, ये कार्बन ये कार्बन, OH हो गया, ये कार्बन ये कार्बन। तो यहाँ पर एक तो ये बन रही है विनाइलिक की झलक, और एक विनाइलिक की झलक ये बन रही है। क्लियर। तो ध्यान रखना, विनाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, या ऐसे अल्कोहल्स जिनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। यानी यहाँ पर ये OH है, और इस OH की कनेक्टिविटी इस वाले कार्बन से, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। क्या है आपका, sp2। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है इसी में, पायरोगैलॉल। देखिए पायरोगैलॉल क्या कहता है, पायरोगैलॉल का एग्जाम्पल, यहाँ पे ये आपका एरोमेटिक यानी बेंजीन, और यहाँ पर एक OH ग्रुप ये लगाएंगे, एक OH ग्रुप ये लगाएंगे, और एक OH ग्रुप ये लगाएंगे। क्लियर। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपका देखिए, एक तो ये बन गया, ये तो बना, तो क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल और OH, अगर ये आपका विनाइलिक कहलाएगा। एक ये हो गया। क्लियर। एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो दो कार्बन हो गए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और OH। और एक आपकी झलक, आपकी झलक यहाँ पर एक ही आपकी हो गई। तरीके से एक ऐसा देखा जा सकता है, या इसको इसके साथ, ये चीज कॉमन हो गई है ना, ये चीज यहाँ पर क्या हो गई, कॉमन हो गई। कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट इरेज कर दें तो समझ में आएगा। 1 मिनट देखिए, आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये ले रहे हैं, ये भी आपका एक विनाइलिक बन गया, नहीं बना, तो ये भी तो आपका विनाइलिक बन गया। और अगर हम ये ले लें, इसके साथ आपका ये हो गया, ये चीज कॉमन हो गई, तो ये दोनों कार्बन जो है इसके साथ भी चले जाएंगे और इसके साथ। तो ओवरऑल यहाँ पर इसको हम लोग पायरोगैलॉल बोलते हैं, पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल बोलते हैं। क्यों, ये पायरोगैलॉल कहलाता है। ये हम सब लोग फिनॉल में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिलहाल में अभी हम आपको सिखा रहे हैं विनाइलिक। क्या सिखा रहे हैं, विनाइलिक। ओके, इसी में ये तो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब थोड़े से कभी कभार एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में जिक्र होता है कि एरोमेटिक अल्कोहल क्या होते हैं, तो मैं सोच रहा इसी लेक्चर में इस एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में बता दें, एरोमेटिक अल्कोहल्स। ओके, अब देखिए एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। कैसा करते हैं, इस एरोमेटिक अल्कोहल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।